तीसरी चीज क्या करें, वक्त से पहले पहुंचे। देखिए बहुत सारे लोग अनजानी जगह में परफॉर्मेंस करने में डरते हैं, तो जगह को अनजान नहीं रहने देना चाहिए। वो कैसे होगा, वक्त से पहले पहुंचिए, उस जगह को घूमिए फिरिए, देखिए, उस जगह को पहचानिए, उस जगह से आपकी दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद जब आप उस जगह में बैठेंगे तो अनजानापन नहीं लगेगा आपको। खासतौर से बच्चे जो कि अपनी बिल्डिंग से भी बहुत प्रेम करने लगते हैं और दूसरी जगह कभी सेंटर में जाने होता है तो वो बड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो कभी ऐसा मत कीजिए, आराम से वहां बैठिए। इसके साथ साथ बादाम का तेल ये नर्वसनेस कम करता है। बादाम का तेल आप थोड़ा सा तिलक के रूप में माथे पे भी लगा सकते हैं, नथनों में भी लगा सकते हैं, हल्के हल्के से उसको खींचते रहिए, वो आपकी नर्वसनेस एग्जामिनेशन रूम के अंदर बहुत कम करेगा। तीसरी चीज है पानी। जल का सेवन, जब आप नर्वस हो आंखें बंद करके ठहर के अपने जल का सेवन कीजिए। और इसके साथ साथ है गहरी सांस, इसको लेना शुरू कीजिए। और ये सब चीजें ऐसा नहीं बहुत कोई टाइम टेकिंग है, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड्स लगते हैं जी। आपके चेहरे पे खुशी आने लगेगी, मस्तिष्क आपका चेतन होगा, वैसे ही आपको चीजें अपने आप याद आने लगेंगी, हाथ पैर कांपना बंद हो जाएंगे जी। कुछ और छोटी छोटी सी चीजें वो बहुत जल्दी से मैं टिप्स में बता देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन की तरफ जब जाते हैं तो अपने सिर पर बर्डन रखते हैं कि अब क्या होगा, ये मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज में स्थान कम खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, वो रिजल्ट को करने दीजिए जो करना है। आपका काम है बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इसलिए जब आप घर से निकलते हैं ब्लैंक होकर निकलिए, सिर्फ आपकी मेहनत और जो आपने स्टोर किया हुआ है दिमाग में वही होना चाहिए। और ना तो बहुत ज्यादा हंसी ठहाके लगाइए, उसमें भी आप मिस करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होके। और ना ही अकेले कोने में जाकर बहुत सारे बच्चों को देखिए इधर उधर पढ़ते रहते हैं, कभी नहीं करना चाहिए ये। आपको सिर्फ इतना करना है, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ बैठिए और जनरल टॉपिक्स डिस्कस कीजिए। आपका सब रिफ्रेश होगा, क्योंकि बातचीत करने का जो इम्पैक्ट होता है या विजुअल इम्पैक्ट जो होता है ब्रेन पे, वो सोलो स्टडी से ज्यादा होता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन से हो सकता है जो चीज आप छोड़ रहे हो वो आपको पता चल जाए। अच्छा, ये गीता का ज्ञान तो काम आएगा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। पवन जी, सुबह जब एग्जाम हो जिस दिन, उस दिन घर से निकलने से पहले क्या क्या कर लें, ये जल्दी बताइए। दही चीनी खाना या दूध जलेबी खाना या जलेबी के साथ दही ले लेना। जलेबी बड़ी करामाती चीज है, ये केवल स्वादिष्ट मिष्ठान ही नहीं है, अनेक रोगों की दवा भी है जी। तो इसलिए आप जलेबी के साथ दही लेके यदि आप जाते हैं तो टेस्ट में भी होगा, मजा ही मजा आएगा, प्लस आपके अंदर जो शांति आएगी वो अद्भुत आएगी जी। तो दही दूध का सेवन करके आप जाइए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जो होगा एग्जाम में होगा, इस अप्रोच के साथ जाइए। और वो सौंफ वगैरह तो खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो दूसरा वही बताने वाला था, सौंफ और मिश्री, बल्कि सौंफ और मिश्री को तो मुंह में भी रख के ले जा सकते हैं। मिश्री का धीरे धीरे चूसते रहना, उसका जूस का सेवन करना सौंफ के साथ जो अंदर जाता है, ये आपको बहुत शांति देता है। और जब शांत आप होंगे अंदर से तो चीजें बाहर निकल के आएंगी। बिल्कुल, और बाहर जब घर से निकले तो पहला कदम जो है वो बायां कदम बाहर निकाले। मुझे अष्ट अंकल ने बताया था, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए फायदा रहेगा। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, जो होना था वो हो चुका है, जितनी पढ़ाई जितनी तैयारी करनी थी कर ली है। अब जब जाना ही है तो खुश होकर जाएं, कॉन्फिडेंट होकर जाएं और अपने मंगल को और अपने मून को और साथ ही अपने मुख्य ग्रह को प्रसन्न रखिए, अपनी मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो और एग्जामिनेशन हॉल का हुआ आपको ना सताए। इसी कामना के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ बहुत ही छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार बाकी है आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल।